बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक सीरीज़ मेरी जो हुसैनी चैनल पर तमाम व्यूअर्स और नाज़रीन के लिए पेश की जा रही है, जिसका उन्वान है, टॉपिक है खुशहाल ज़िंदगी। इस हवाले से ज़िंदगी में जो बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जिन पर हम मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुके हैं और आगे भी कुछ टॉपिक्स लेकर इस पर गुफ्तगू चल रही है। आज का जो हमारा उन्वान और टॉपिक हम लोगों ने रखा है खुशहाल ज़िंदगी में, वो है मोबाइल के बुरे असरात क्या मुरतब होते हैं लोगों पर। इस हवाले से गुफ्तगू होगी, जिसमें आज हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर क़मर अब्बास जाफ़री साहब इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम हमें दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोबाइल के बुरे असरात पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खैर मक़दम है, शुक्रिया जनाब, इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। जैसा कि इससे पहले वाली हम लोगों की गुफ्तगू हुई थी, जिसका रिस्पांस लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा और उस पर अमल किया, जिसमें हम लोगों ने गुफ्तगू की थी नींद के मुतालिक कि नींद लोगों को देर से क्यों आती है और इसके क्या सद्बाब हैं, और आपने बहुत अच्छे उसमें तरीक़े बताए कि किस तरह से इंसान जो है उसको फॉलो कर रात में जो है जल्दी सो सकता है। मगर कुछ शर्तें थी कि इंसान पहले उन सब बातों पर अमल करे, तभी वो रात में जल्दी सो सकता है। यकीनन। डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारी ये गुफ्तगू है मोबाइल के बुरे असरात पर, तो जैसे कि आजकल मोबाइल की ज़्यादा हमने देखा गया है कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बहुत बुरे नताइज साबित हो रहे हैं। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें तो इसमें ओरिजिनल हैं और कुछ तो ऐसी हैं कि जो डुप्लिकेट हैं, मगर वो भी हम मोबाइल के ज़रिए उसके मुज़िर असरात से में मुब्तला हो रहे हैं। आखिर मोबाइल का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और वो बुरे जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनसे अपने को कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे व्यूअर्स, नाजरीन और मोमिनीन। इस हवाले से मेरा सवाल है। जज़ाकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन और यानी बर्निंग टॉपिक पे आपने ये मुद्दा उठाया है। इसका बहुत लाजमी है। देखिए, मोबाइल हो या कोई और भी चीज़ जी, हर चीज़ के इस्तेमाल अच्छे या बुरे होते हैं। चीज़ इतनी अच्छी बुरी नहीं होती। अच्छा। मसलन छुरी है, उस छुरी को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो सब्जियां और फल काटने के काम आएगी। हाँ। लेकिन उसी छुरी को इंसान किसी की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। वही छुरी किसी समझदार आदमी के पास होगी तो उसका सही इस्तेमाल करेगा। हाँ। लेकिन किसी बच्चे के पास पहुँच जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना हाथ पाँव काट लेगा, बिल्कुल नुकसान उठाएगा। और एक अंगीठी जल रही हो, जाड़े का ज़माना है, उसको ताप के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर हो, क्योंकि वाकिफ़ नहीं हो, लिहाजा वो अपने हाथ जला लेगा। बेशक। बिल्कुल यही हाल मोबाइल का भी है। अच्छा। मोबाइल तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है आज के इस ज़माने के दौर में। जाहिर सी बात, टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसानी से कर ले। हाँ, दुनिया मुट्ठी में है। आप न सिर्फ बात करते हैं बल्कि आप सारा अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, सारे बिल्स पे हो जाते हैं, और मतलब कितने फायदे हैं मोबाइल से। बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। लेकिन फिर वही चीज़ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज नॉट गुड। जी जी जी। तो किसी चीज़ की ज्यादती हमेशा बुरी होती है। हमने उस मोबाइल को, जिससे हम आगे बढ़ने के बहुत से मामलात हैं, उसको तय कर सकते थे। जी जी जी। हम घर बैठे अपने सारे मामलात तय कर सकते हैं। हम अपने हाथ में मोबाइल लेकर और बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल से गुफ्तगू कर सकते हैं, मोबाइल से हम लोग अपने पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको खुद बताऊं अपने लिए कि फ़ारसी ज़बान मुझे बहुत मामूली सी आती थी, बचपन में पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने मोबाइल के ज़रिए यूट्यूब से मैंने फ़ारसी पढ़ी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी फ़ारसी मुझे आ गई। तो ज़बानें हम सीख सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ जब बच्चों के हाथों में पड़ जाती है, जी 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 जी, या माँ बाप उनको सही फीड नहीं करा पाते, समझा नहीं पाते हैं, तो वही अंगारे और छुरी का मसला पैदा हो जाता है। क्योंकि ये तो खैर सही है कि फायदा तो है, लेकिन इसमें रेडिएशन निकलता है। हाँ, रेडिएशन निकलता है, और बेपनाह रेडिएशन होता है जी। वो अगर इंसान की बॉडी पर बहुत मुज़िर असर डालता है। तो रेडिएशन अगर वो कान पे ज्यादा लगा हुआ है मोबाइल, तो हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा। मोबाइल से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो आंखों के लिए बहुत मुफीद होती है। अच्छा। लिहाजा ये बताया जाए कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको। तो डॉक्टर साहब, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू की कि वो उसमें जो रेडिएशन निकलता है, तो उससे अगर हम बहुत देर तक उसको मोबाइल कान में लगा के रखेंगे तो उससे हमारे कान की समाज जो है जा सकती है। बिल्कुल। और असर पड़ सकता है कान पे। तो अब सवाल ये कि ये बहुत नॉर्मल भी प्रॉब्लम इसको कही जा सकती है कि भाई एक इंसान है, अगर वो किसी से बात कर रहे 2 घंटे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान की बात है, इतना तो
तो एक आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर भाई 5 मिनट में या 10 मिनट में आप अपनी बात को तमाम कर दें उससे कह के कि भाई ठीक है मुलाकात होगी जो भी होगा, लेकिन ये जो 2-2 घंटे कान में लगा हुआ पूरा कान लाल हो जाता है। कुछ नौजवानों को तो मैंने देखा है कि वो इतनी घंटे लगाते हैं कि वो पूरा कान उनका एक लाल हो जाता है। तो इससे कैसे बचाओ उसका? मैंने वही है, मिसयूज है जी। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके कानों में गांठें बन गई मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से। एक साहब फ़ोन कंपनी में काम करते थे, हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उनके कानों में गांठ बन गई थी, बहरापन हो गया था उनके। अच्छा। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक ज़माना था जब लोग एक्सरे कराते थे तो एक्सरे टेक्नीशियन स्विच ऑन उस वक्त करता था जब वो एक एल्युमिनियम की दीवार के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि उसकी जो शुआएं और रेज़े हैं, की शुआएं जो है, रेडिएशन है उसका, वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, न कर सकते जी। आप सोचें, और उन शुआओं से कई 100 गुना ज्यादा मोबाइल में रेडिएशन निकल रहा है जी। तो आदमी सोच भी नहीं सकता है क्या नुकसान हो रहा है। अब जिस्म के जिस हिस्से के पास मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होगा, मसलन अगर पॉकेट में रखा होगा, पॉकेट में रखा है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो मुतासिर होंगे। अच्छा। और लेडीज या जेंट्स को इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेंसी पैदा हो सकती है। अगर चेस्ट के पास रखा हुआ है जेब के अंदर लगातार, तो हार्ट की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। हाथ में ज्यादा है तो हाथ सुनोना शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो यानी कि नौजवानों को बहुत ज़्यादा ताकीद करना होगी और समझना होगा इसका यूज़ ज़्यादा ना करें, मिसयूज़ ना करें, मिसयूज़ करना है। हाँ। अब मसलन अगर देर तक बात करना ही है, मजबूरी है जी, तो फिर हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर लें। अच्छा अच्छा, कुछ तो बचत हो जाएगी, बचत हो जाती है, कुछ तो बचत हो जाएगी जी, जी। उसके ऊपर चमड़े का कवर इस्तेमाल करें तो रेडिएशन से बचत हो जाएगी, चमड़ा उसको रोक लेता है। अच्छा अच्छा, चमड़ा रोक लेता है। तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरे शैतान है ना, वो शीरा दीवार पे डाल के इंसान को मुतासिर करता है। जी जी। अब जी, आज मोबाइल का तो ये मसला है कि आदमी ने जिस चीज को एक बार देख लिया, बार बार वही चीजें अपने आप आने लगती हैं। यूट्यूब पे तो ये होता है, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम और आप अकेले में नहीं देख सकते। अब वो कच्चे जहन के बच्चे या नौजवान, वो जब सामने चीज़ आ रही है तो एक क्लिक में क्या क्या दिखाई पड़ जाता है। तो ऐसे में हम ये भी कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के वो जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, भाई माँ बाप उनको फ़ोन दे देते हैं। अब वो ये नहीं समझ रहे बच्चा क्या देख रहा है। मिसाल के तौर पर बच्चा कुछ गलत नहीं देखना चाह रहा है लेकिन कुछ गलत आया जा रहा है। तो अब सवाल ही कि ऐसे माँ बाप को होशियार रहना पड़ेगा और बच्चों को मोबाइल ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई जो आएगा वो देख लेंगे, तो उससे बचाना भी तो है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बच्चे को छुरी नहीं दे सकते जी, वो बच्चा जो अभी छोटा सा है, सिने मुलूक तक नहीं पहुंचा है, जी जी। हम उसे आग के पास नहीं जाने देते, हम उसे धारदार चीज के पास नहीं जाने देते। जी जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझसे कोई कहे एक तरफ काला नाग रखा हो और एक तरफ मोबाइल रखा हो, तो बच्चे को किससे बचाएं पहले? तो पहले मोबाइल से बचाइए, मोबाइल से बचाइए, क्योंकि ये नाग से कम खतरनाक नहीं है जी जी, इस कदर। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब इसको कैसे बचाया, जैसे आपने सवाल पूछा कि कैसे बचाया जाए, तो मेरे अजीज इसके लिए एक कोई दुनियावी रास्ता नहीं है। अच्छा। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के ज़रिए, अल्लाह के रसूल के ज़रिए, इमाम ताहरीन के ज़रिए फरमाया है कि अपने बच्चे को इतना इल्म दीन सिखा दो जी कि कोई दूसरा सिखाए उससे पहले सिखा दो, उससे पहले सिखा दो। अगर हमारे बच्चों के जहनों में ये बात आ जाए, उनको बिठा दी जाए कि ये चीज़ें देखना गुनाह है, अल्लाह नाराज़ होता है, यानी मार्फत पैदा हो जाए, मार्फत मासूमीन, मार्फत रसूल, मार्फत अल्लाह, तो यकीनन फिर बच्चा उससे बच सकता है। अच्छा। तो पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरे ये कि बच्चों को बचाने से पहले माँ बाप को चाहिए कि खुद अपने आप को बचाएं जी। ये तो सबसे सही बात है कि बच्चों को माँ बाप ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखेगा वो तो सीखेगा। तो अब माँ बाप खुद ही जब रात भर अगर मोबाइल देखेंगे तो बच्चे कहाँ से ये करेंगे कि भाई हम रख दें। बहुत अच्छा हमें इस चीज़ लगी, इस सिलसिले में मैं आपसे शेयर करूँगा नाज़रीन के लिए, आपके खासकर जी। बेटी और बेटा मेरा ईरान में चूँकि पढ़ रहा है जी जी जी। तो अक्सर जब बात होती है तो 10 बजे बात होती है तो कहती है बाबा अब साते खामोशी शुरू हो रही है। तो हमें भाई ये साते खामोशी क्या है? कहा कि अब मोबाइल जमा हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्यों ना हम अपने घरों में भी साते खामोशी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउ कर दें कि भाई 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं यूज होगा, चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो। जी 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 जी। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आसान रास्ता है। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोग की नींद पर बात हो रही थी, अभी जो प्रोग्राम हुआ था, तो अगर आप देखें कि भाई रात में मिसाल के तौर पर एक नौजवान है जो 11 या 12 बज रहा है, वो बेड पर है, ठीक है, अपने रूम में। अब उसको कुछ दिमाग में ऐसा उसके आया कि भाई लाओ नींद नहीं आ रही तो मोबाइल यूज़ करने लगे।
अब जब मोबाइल में गया तो घुसता ही चला गया, और ऐसा उसमें खो गया कि 2-3 घंटे उसने निकाल दिए। अगर वो नौजवान 11 बजे या 12 बजे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दी, मिसाल के तौर पर, अगर उसको नहीं कोई फोन आते कंपनी की या कोई जॉब नहीं कर रहा है वो, तो भाई वो स्विच ऑफ करके रख दी कि भाई हम सुबह जब उठेंगे तब खोलेंगे, तो उससे बहुत सी जो है चीजों से वो लेट फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए एक इसमें हम आपको नुक्ता बताएं, टेक्निकल है वो ये है कि जब कोई बच्चा, आजकल तो मेरे यहाँ तो ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं भैया हमारा छोटा सा बच्चा है, मतलब 1.5-2 साल का, 3 साल का, कि बिना मोबाइल देखे शीशी नहीं पीता है। जी, इतना आदत उसको बना दी कि भाई वो मजबूर हो गया। ये अपनी सहूलत के लिए भी है। बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया ताकि हम अपने काम को कायदे से अंजाम दे सकें। अब ये बच्चा आदी हो जाएगा। आदी क्या हो जाएगा, जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन या सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन पैदा होते हैं। अब उनके पैदा होने की एक लिमिट है, तो उस लिमिट को जब आदमी क्रॉस कर जाता है, बच्चा क्रॉस कर जाता है, तो उलझन होती है, झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। आज देखिए आप नौजवानों में, आप किसी को टोक के देखिए कैसा नाराज होता है। और जब ये कंडीशन पैदा होती है तो अब ऐसे में वो अपने उस डोपामाइन लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ गलत करता है, मारपीट करने लगता है, चिल्लाने लगता है, बकवास करने लगता है। और कहीं ऐसे में कोई उसका सीनियर मिल गया ऐसा, कोई राह दिखाने वाला कि जो क्रिमिनल है, तो फिर समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे क्रिमिनल बन सकते हैं। ये उसकी वजह क्या थी, अपने उस डोपामाइन या सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये मसला होता है। नींद का ना आना सबसे बड़ा रीजन ये होता है, और मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो एडिक्ट हो जाता है जब, तो फिर एक कंडीशन वो आती है कि उसके अंदर से डोपामाइन खत्म हो जाता है, सेरोटोनिन नहीं बनता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, एंग्जाइटी पैदा होती है, इवन यहाँ तक कि वो शिज़ोफ्रेनिक होके सुसाइड तक पर आमादा हो जाते हैं। अच्छा। आज ये तो हो रहा है, वरना हार्ट अटैक वगैरह आप सुन नहीं रहे आजकल, नौजवान बच्चों में कितने हार्ट अटैक हुए इस बार। ये सब क्यों हुए? एक तो गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, और दूसरे मोबाइल साहब। लिहाजा अगर हमें आइंदा जनरेशन को ठीक करना है तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करें जी, उसकी नॉलेज लें, बच्चों को प्यार से समझाएं, मोहब्बत के साथ बताएं, से डांट डपट के नहीं काम चलता है। और अपने घर हो जाएगा, अपने घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई ये जागने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, बस ये करना जरूरी है। हाँ, अब देर तक जागने का जो सबसे और भी एक बड़ा नुकसान होता है वो ये कि हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स। एक होता है पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड इज द क्वीन ऑफ ऑल ग्लैंड्स। ये अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे और एक यहाँ से खींचे तो अंदर एक मटर के बराबर ग्लैंड होती है। अच्छा। वो सारी ग्लैंड्स को, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। और इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। अच्छा, शायद मैंने एक बार जिक्र किया था इसका। इसको थर्ड आई बोलते हैं। जिसके अंदर ये डेवलप हो जाए वो समझ लीजिए कि सुपरमैन हो सकता है। अच्छा, यानी कि इसको एक जबरदस्त ताकत पैदा होती है। तशबीह यूं भी दे सकते हैं हम कि जैसे दूरअंदेशी, मतलब इसके अंदर सारी सिफात पैदा हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, दूरअंदेशी जो आप बता रहे हैं, यानी फोर्साइट स्ट्रांग हो जाती है। मतलब कमाल की चीज है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि बताइए इस कायनात पे इंसान का क्या हक है, क्या हक है? तो इमाम फरमाते हैं कि दीवार से कह दें तो सोने की हो जाए, यानी अगर सोच लें तो दीवार सोने की हो जाए। और दीवार ने सोने में अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दिया। तो इमाम फरमाते हैं नहीं, मैंने मिसाल दी है, हुक्म नहीं दिया है तुझे, सोचा नहीं मैंने। ये क्या है? ये इंसान की थर्ड आई का, रूहानियत का, मानवियत का कमाल है जो अल्लाह की दी हुई ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसका टाइम होता है इस पीनियल ग्लैंड के वर्क करने का शाम रात में, अब मौसम के हिसाब से 1-2 घंटे का इधर उधर। 10 बजे से 3 बजे रात तक समझ लीजिए। अच्छा। अगर जल्दी सो जाए, कोई जल्दी उठ जाए तो ये पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। फिर आपको एक सबक, एक लेसन को याद करने के लिए बस एक बार देखना काफी है। दिमाग में छप जाएगा। अच्छा। आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि अगर आपने टाइम क्या बताया, 10 बजे से 3 बजे तक। अब जा रहे हैं तो ये 9 से लेकर 4 तक हो जाती है। अच्छा, 9 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे तक के अगर कोई जा रहे हैं, गर्मियों में 10 से 3 तक खुसूसियात पैदा हो जाए। लेकिन उसके लिए 3 बजे फिर उठना पड़ेगा। अच्छा, 3 बजे उठना। और ये पीनियल ग्लैंड हमेशा रोशनी में काम नहीं करती, ये अंधेरे में काम करती है। अच्छा। ये सोने के बाद काम करती है। अगर सोने की आदत है तो पीनियल ग्लैंड हमारी स्ट्रांग होके इंसान को किस मंजिल तक ले जा सकती है। अच्छा। ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह ने का निजाम है ये। बेशक। और अगर हम उस वक्त में जागते रहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि इंसान क्या जानवर, हैवान बन जाएगा, एक तिनके की तरह हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसा कि आजकल हो रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। यही एक रास्ता है। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं बहुत कुछ। अच्छी बात आपने कही, मोबाइल वाली बात है। तो मोबाइल इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है।
तो इससे हमें बचना होगा और बहुत कम इस्तेमाल करना होगा और ज़रूरत पे इस्तेमाल करना होगा। वरना चाहे इतना पैसा खर्च किया जाए, पेरेंट्स चाहे इतना पैसा खर्च करें, चाहे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाएं, बच्चा आपका वो नहीं बन पाएगा जो आप चाहते हो, जो चाहते हैं। अगर ज्यादा मोबाइल हर वक्त घुसा रहेगा 24 बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल तो नाक है, जहरीला नाक है। इससे बहुत बच के रहे, जब जरूरत हो तभी कॉल करें, तभी बात आप करिए, व्हाट्सएप पे बात करिए, सब करिए, मगर एक लिमिट के दायरे में रह के और एज के साथ में। हाँ, उससे आगे ना जाइए। मैं कई कम्युनिटीज को जानता हूँ इंडिया में जिन्होंने ये बैन कर दिया है कि बच्ची होगी तो इस उम्र के बाद और बच्चा होगा तो इस उम्र के बाद हम उसको मोबाइल अलाउ करेंगे, वरना अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चे वो बच्चियाँ भी हैं जिनको जो है ज़बरदस्ती मोबाइल दे दिया जाता है, वो धीरे धीरे वो बच्चे आदी बनते हैं। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और कि ये जो अगर मोबाइल देना भी है भाई दबे पढ़ाई के लिए देना ही देना है, तो कम से कम आप उस पर नजर रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या निगरानी ही काम होगा, तभी मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी, मौका दिया आपने जी। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ खुशहाल ज़िंदगी में जो आज का मौजू उठाया था हमने, मोबाइल फ़ोन के बुरे असरात, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और ख़ास करके मोबाइल को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा इस्तेमाल से बचाव कर सकते हैं ताकि आगे हम लोगों को बीमारियों में हम लोग मुब्तला ना हों। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन, हमारे मोमिनीन को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान नकवी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त। इस उम्मीद के साथ के प्रोग्राम खुशहाल ज़िंदगी में एक बार फिर से हम हाजिर होंगे डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी साहब के साथ, और एक नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।